हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है यूट्यूब चैनल में। आपका स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। यूपी की तरफ से आपको फिर से यहाँ पर जो परमानेंट जो वैकेंसी है वो आ चुकी है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर जो चर्चा है वो आप सभी के साथ करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि SSCI का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन था वो जारी भी किया गया था। मैंने आपको अपडेट भी दी थी कि जो KSSI यानी कि यूपी के अंदर आपको परमानेंट जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। तो फाइनली उसका एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उस नोटिफिकेशन के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ वहाँ पर क्या कर दिया है, पोस्ट भी वहाँ पर डिक्लेयर कर दी है, क्योंकि उस शॉर्ट नोटिफिकेशन के अंदर मात्र यही दिया गया था कि ये वैकेंसियाँ इसके अंदर आएंगी, यूपी की वैकेंसी है। अब इस जो नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको पोस्ट आपको बता दी गई है कि आपकी पोस्ट आपकी कितने रहने वाली है। साथ ही साथ आपको ये बता दिया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपका कब से स्टार्ट होंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी गई हैं। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में यहाँ पर जो मैं डिस्कस है वो आप सभी के साथ करने वाला हूँ। कंप्लीटली डिटेल में आपको यहाँ पर चर्चा करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है। कंप्यूटर बेस्ड यानी कि CBT एग्जाम आपका होने वाला है, यानी कि ये भर्ती आपकी किस आधार पर रहेगी, रिटन एग्जाम के आधार पर यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। वैकेंसी आपको कहाँ से देखने को मिलेगी, कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से ये वैकेंसी है ये जारी की जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कि एप्लीकेशन फॉर्म आप तक का कब तक भरे जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर एक्सपेक्टेड टू एक्टिव फ्रॉम द जनवरी 2024, यानी कि आपको जनवरी के अंदर यहाँ पर फॉर्म भरने की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो एक्टिव कर दी जाएगी, ठीक है। अभी एक्टिव नहीं है, 3 या 4 दिन के अंदर आपको जो लिंक है वो आपका एक्टिव कर दिया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जो पोर्टल है वो आपका अपडेट कर दिया जाएगा। तो वो अपडेट मैं आपको ज़रूर यहाँ पर पहुँचा दूंगा जैसे ही यहाँ पर अपडेट होता है। ये देख लीजिए, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है एक्टिव कर दिया जाएगा यहाँ पर पोर्टल को। तो जैसे ही पोर्टल एक्टिव होता है तो मैं आप सभी को यहाँ पर जरूर बताऊंगा। एंड प्लीज़ विजिट द KSSIC, यानी कि यहाँ लिखा हुआ है कि एक्टिव को देखने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें, ठीक है। तो मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा के रखें। जैसे ही एक्टिव होंगे तो एक्टिव होने के बाद मैं आप सभी को यहाँ पर कोशिश करूँगा कि सबसे पहले आप तक ये इन्फॉर्मेशन है वो पहुँचाने की कोशिश कर दूँ, ठीक है। तो ये थी किसकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट के बारे में ये डिस्कस था, क्योंकि सबसे बड़ी सॉल्यूशंस आपकी यही थी कि डेट आपकी जनवरी के अंदर ही आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भराए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में देख लीजिए, इन केस द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द मोर देन 1 पोस्ट, अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के अंदर अगर कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है तो इंडिविजुअल एप्लीकेशन फीस भी आपको अलग अलग करनी पड़ेगी, और प्रत्येक पोस्ट के लिए आपको अलग अलग यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर एक से ज़्यादा पोस्ट है। तो उन पोस्ट को अगर एक से ज़्यादा पोस्ट पर एक कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है तो उसको अलग अलग यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके अप्लाई होंगे, करना पड़ेगा, ठीक है। द एप्लीकेशन सेंड थ्रू द एनी अदर मीन विल नॉट बी, यानी कि अगर एप्लीकेशन फॉर्म आप अगर सेंड करते हो उस सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के अंदर, कल्याण सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के अंदर, तो वो मान्य नहीं होगा। सिर्फ ऑनलाइन मोड ही आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके मान्य होंगे, ठीक है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले कैंडिडेट को यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद जो भी डिटेल मांगी गई है वो डिटेल भरनी होंगी। डिटेल भरने के बाद फोटो अपलोड करने हैं, सिग्नेचर आपको करने हैं, उसके बाद पेमेंट करना है, पेमेंट के बाद प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है। ये क्या रहने वाली है, ये 5 स्टेप रहेंगी। इन 5 स्टेप को कंप्लीट करने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है cancerinstitute.edu.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके अप्लाई किए जाएंगे, ठीक है। तो ये तो वैकेंसी की जो डिटेल थी, एक डेट के बारे में, कहाँ से अप्लाई होगा, किस प्रकार से अप्लाई होगा, क्या इसकी स्टेप है, ये सारी चीज़ें थी। अब जो मेन बात करेंगे वो करेंगे हम पोस्ट के बारे में, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, आपको पोस्ट का कोड दिया गया है, नंबर ऑफ द पोस्ट आपको दी गई है, अलग अलग कैटेगरी के अंदर पोस्ट दी गई है, टोटल पोस्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। सैलरी के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि क्या सैलरी रहने वाली है। तो सबसे पहले देख लीजिए, OT टेक्नीशियन की पोस्ट है, टोटल आपकी 5 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगी। लेवल 6 के हिसाब से जो सैलरी है वो आपकी रहने वाली है, यानी कि सैलरी बहुत ही अच्छी खासी रहेगी। एनेस्थेटिक टेक्नीशियन की पोस्ट है, 5 पोस्ट देखने को मिलेंगी, लेवल 5 के हिसाब से सैलरी रहेगी। ऑडियो विजुअल टेक्नीशियन की 1 पोस्ट है, लेवल 5 के हिसाब से यहाँ पर सैलरी रहेगी। ECG की देख लीजिएगा, ECG टेक्नीशियन की आपकी यहाँ पर लेवल 5 के हिसाब से सैलरी रहने वाली है, 1 ही पोस्ट है। इको टेक्नीशियन की 1 पोस्ट है, लेवल 5 के हिसाब से सैलरी रहेगी। इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नीशियन की पोस्ट है, जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट है, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं वो करेंगे हम, हमारी जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है उसके बारे में हम यहाँ पर जो डिस्कस है वो आप सभी के साथ करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, स्पष्ट लिखा हुआ है कि नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है 264 यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है, जिसके अंदर अलग अलग कैटेगरी के अंदर आपको जो पोस्ट है वो दी गई है, ठीक है।
यहाँ पर देख लीजिए SC कैटेगरी के लिए 56 पोस्ट है, ST के लिए 5 पोस्ट है, OBC के लिए 71 है, EWS के लिए 26 है, जनरल के लिए 106 पोस्ट है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर जो अलग अलग पोस्ट हैं वो आपको यहाँ पर दी गई है। नर्सिंग ऑफिसर की लेवल 7 के हिसाब से जो सैलरी रहेगी, यानी कि स्टार्टिंग सैलरी आपकी 44,900 रुपये से लेकर 1,42,000 रुपये तक आपकी जो सैलरी है वो जा सकती है। ठीक है, ये तो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के बारे में डिटेल में चर्चा थी। उसके बाद में OT असिस्टेंट की पोस्ट 19 पोस्ट आपको दी गई। इस प्रकार से टोटल यहाँ पर 315 पोस्टों पर यहाँ पर जो भर्ती है ये करवाई जाएगी। ठीक है, कंप्लीट भर्ती यहाँ पर आपको दी गई है। 315 पोस्ट आपकी परमानेंट रहेंगी। परमानेंट पोस्ट के आधार पर यहाँ पर जो भर्ती है वो करवाई जाएगी। यूपी स्टेट गवर्नमेंट की, यानी कि सुपर स्पेशलिस्ट की जो हॉस्पिटल की भर्ती आपको यहाँ पर दी गई है। बात करें इसके अंदर एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, तो मैं आप सभी को बता दूं, जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 1180 रुपये यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है वो देखने को मिलेगी। उसके बाद OBC और EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पर 1180 एप्लीकेशन फीस देखने को मिलेगी। SC ST के लिए 708 रुपये यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी कि जो जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनको 1180, OBC EWS को 1180, SC ST को 708 रुपये का यहाँ पर जो एप्लीकेशन अप्लाई करोगे तो उस टाइम एप्लीकेशन फ़ीस आपको यहाँ पर पे करनी होगी। उसके बाद में देख लीजिए एप्लीकेशन फ़ीस आपको सिर्फ जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको सिर्फ इसी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है, बाकी किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई ना करें। यहाँ पर देख लीजिएगा cancerinstitute.edu.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। सिर्फ आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आपका क्या होगा, रिटन टेस्ट करवाया जाएगा। रिटन टेस्ट करने के बाद आपकी जो आगे की प्रोसेस है वो बाद की प्रोसेस है। आपका रिटन टेस्ट यहाँ पर होगा, यानी कि CBT एग्जाम के माध्यम से ही आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका भरा जाएगा। एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पर देख लीजिएगा। एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट यहाँ पर मांगी गई है आपकी 18 ईयर। ठीक है, 18 ईयर यहाँ की मिनिमम एज लिमिट रहने वाली है और जो मैक्सिमम रहेगी वो 40 रहेगी, यानी कि 18 से 40 ईयर तक की वैकेंसी आपको रहने वाली है। यानी कि मिनिमम 18 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 40 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली पोस्ट आपको मैंने बता दी है, एप्लीकेशन फीस वगैरह सारी डिटेल बता दी है। यहाँ पर देख लीजिएगा नोटिस के अंदर लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपके एक्टिव होंगे जनवरी 2024 के अंदर, यानी कि आपके बहुत ही जल्द 2-4-5 दिन के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे आप सभी को मैं जरूर अपडेट देने की कोशिश करूँगा, टाइम से अपडेट देने की कोशिश करूँगा। तो हमारे चैनल अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद। मैक्सिमम 40 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली पोस्ट आपको मैंने बता दी है, एप्लीकेशन फीस वगैरह सारी डिटेल बता दी है। यहाँ पर देख लीजिएगा नोटिस के अंदर लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपके एक्टिव होंगे जनवरी 2024 के अंदर, यानी कि आपके बहुत ही जल्द 2-4-5 दिन के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे आप सभी को मैं जरूर अपडेट देने की कोशिश करूँगा, टाइम से अपडेट देने की कोशिश करूँगा। तो हमारे चैनल अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।